नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटर न्यूज पंजाब हिमाचल और मैं हूं आपके साथ अंजलि यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। हिमाचल का वार्षिक बजट 2024-25 इस बार 17 फरवरी को पेश होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किया जाने वाला यह बजट प्रदेश की आर्थिक और आम जनमानस के लिहाज से बहुत खास हो सकता है। केंद्र द्वारा रोके गए आर्थिक हक और वित्तीय सहायता के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश को आर्थिक समस्याओं से बाहर निकालकर अमीर राज्यों की श्रेणी में लाना चाहते हैं। इस बार का यह बजट मुख्यमंत्री के दीर्घकालीन विजन की तस्वीर भी पेश करेगा। आपको बता दें कि जारी अधिसूचना के अनुसार बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू होगा और 29 फरवरी को समाप्त होगा। लोकसभा चुनाव की संभावित चुनाव आचार संहिता को देखते हुए इस बार बजट सत्र छोटा होगा। 17 फरवरी मुख्यमंत्री अपना दूसरा बजट पेश करेंगे और इस बजट में कांग्रेस की 3 गारंटियों को पूरा करने की भी घोषणा की है सीएम ने। बता दें कि सीएम ने पहले ही इसकी घोषणा जो है वो कर रखी है। हिमाचल का वार्षिक बजट 2024-25 इस बार 17 फरवरी को बजट पेश करेंगे सीएम सुक्खू। 14 फरवरी से 29 फरवरी तक यह बजट का सत्र चलेगा और आर्थिक समस्याओं को कम करना सरकार का लक्ष्य होगा। तो इसी खबर पे हमारे साथ कामेश्वर शर्मा जुड़ चुके हैं। कामेश्वर, 17 फरवरी को पेश होगा ये बजट, तो क्या कुछ जानकारी आपके पास बजट को लेकर? लोकसभा चुनाव है, इसको मद्देनजर रखते हुए ये सबसे पहली बात है जो बजट सेशन होता था ये आखिरकार जो फरवरी के आखिरी सप्ताह या फिर मार्च के शुरुआती सप्ताह में होता था, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव है जिसको मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जो बजट है इस बार पहले पेश किया। अगर बात की जाए बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा, और अगर देखा जाए जो ये बजट है ये शुरू जो होगा 17 फरवरी से शुरू होगा, 29 फरवरी को ये संपन्न होगा। देखा जाता है कि इसमें जो टोटल जो सीटिंग होगी यानी कि जो विधानसभा सत्र चलेगा वो 13 दिन चलेगा, और इसमें जो बड़ी बात ये देखने को है कि खासकर जो कांग्रेस सरकार ने कहा है कि हमने अपनी 3 घोषणाएं पूरी की है, उनको मद्देनजर रखते हुए उसमें भी चर्चा की जाएगी कि कौन कौन सी जो घोषणाएं खासकर जिस तरीके से ओपीएस बहाल कर दिया, महिलाओं को 1500 रुपए देने शुरू कर दी गई। इसके अलावा जो अन्य भी जो घोषणा है उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने का जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पिछले वर्ष अगर बात की जाए पिछले वर्ष अत्यधिक आपदा आई थी, आपदा के चलते हिमाचल प्रदेश में लगभग 12,000 करोड़ का अधिक का नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो राशि थी, जो घर टूट जाते थे 1 लाख देते थे उन्हें अब 7 लाख दिया गया, अन्य चीजें भी दी गई है। और उसके बाद हम बजट के ऊपर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 29 को ये समापन हो जाएगा और खासकर जो 13 सीटिंग इसमें होगी और जो 15 फरवरी यानी कि 15 फरवरी को 2023 और 24 का जो अनुपूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाएगा, और खासकर जो 15 और 16 जो फरवरी रहेगा उसमें राज्यपाल की जो अभिभाषण है उस पर चर्चा की जाएगी। जो पक्ष और विपक्ष है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो 15 को प्रस्तुत करेंगे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। इसके पश्चात जो 15 और 16 को इसके अभिभाषण पर चर्चा होगी, और अगर देखा जाए 19, 20 और जो 23 फरवरी को बजट के अनुपान पर पूर्ण रूप से चर्चा होगी। खासकर 29 फरवरी को जो सत्र है वो संपन्न हो जाएगा, और इसके कुल मिलाकर देखा जा रहा है 13 सीटिंग इसमें होगी। और जो कांग्रेस सरकार के अतिरिक्त विपक्ष की बात करें तो विपक्ष घेरेगा। खासकर देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार चाहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की हम बात करें या अन्य भाजपा नेता है, इनका कहना है कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई इन्होंने कोई भी विकासात्मक कार्य नहीं किया, जबकि संस्थानों को बंद करने का क्रम जारी रहा। तो ऐसे में हो सकता है कि विपक्ष पक्ष को दूसरे दिन से ही घेरना शुरू करे। जी कामेश्वर, लोकसभा चुनाव के बिल्कुल ठीक पहले जो है ये बजट पेश किया जा रहा है, तो आर्थिक बोले कि आर्थिक लिहाज से और आम जनमानस के लिहाज से ये बजट कितना खास रहने वाला है? देखिए, जिस तरीके से अगर हम पिछले बजट की बात करें सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार का दूसरा बजट है, जिस तरीके से उन्होंने बजट में प्राथमिकता दी थी ग्रीन यानी कि जो भी जो वाहन अगर जो सरकार खरीदती है वो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगी, और खासकर देखा भी होगा कि अब जिस तरीके जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से सरकारी वाहन है वो स्क्रैप कर दी जाएंगे 15 वर्ष के बाद। तो अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये मुख्य उद्देश्य रहेगा कि खासकर जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को हनन हो रहा है, तो अब कोशिश ये रहेगी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ अधिक जाए। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले बजट में भी कहा था कि हम सब्सिडी 50% देंगे, चाहे वो टैक्सी हो या बसेस हो। अगर बच्चों की बात की जाए तो जो स्कूटी है छात्राओं के लिए भी 25,000 देने की घोषणा की थी। हो सकता है इसमें थोड़े बहुत अन्य जो वर्ग है उनको भी जो शेष रह चुके हैं उन वर्गों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि जो सुक्खू सरकार है उन्होंने कांग्रेस की 3 गारंटियों को पूरा करने की जो बात है वो पहले ही इस बजट में कर दी है, तो इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा है, जगह जगह जहां भी वो
जनसभा को संबोधित करते उनका कहना है कि जिस तरीके से हमने पहले कैबिनेट में ओपीएस को बहाल कर दिया था, उसके अतिरिक्त जो महिलाओं को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, और खासकर जो स्पीति की महिला है, जी। अगर 15 अप्रैल की हम बात करते हैं, हिमाचल दिवस के दौरान उन्होंने जो घोषणा की थी कि स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे, और खासकर अब उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से जो सरकार है 5 वर्षों में जितनी भी अपनी जो घोषणाएं थी उन सभी घोषणाओं को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, और खासकर अब जो गोबर है या गोबर की बात किया जाए, दूध की बात करें, गाय का 80 और भैंस का 100 प्रत्येक परिवार से 10 लीटर, ये सभी जो चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। अभी तक कांग्रेस सरकार का दावा है कि 3 गारंटी को पूरा करिए, और जो अन्य जो शेष 7 गारंटी बची उन्हें भी आने वाले जो समय है, खासकर अभी 1 वर्ष ही बीता है, और आने वाले 4 वर्षों में पूरी जो गारंटी है चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। वहीं अगर देखा जाए पिछले वर्ष जो आपदा आई थी, आपदा के चलते हिमाचल प्रदेश को लगभग 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था, लेकिन इससे अब हिमाचल उभर चुका है। अब खास जो विकासात्मक जो गतिविधि है वो चरम पट्टी पर आ चुकी है, अब जो विकासात्मक कार्य की तरफ अग्रसर है। जी बिल्कुल कामेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वर, आपका खबर पे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।